हाँ चलो अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा, पेज नंबर 22 पे क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन 1, वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कर्ड और सॉर सब्सटेंस में क्या होता है, एसिड होता है। अब उन्हें हम ब्रास एंड कॉपर क्या है, मेटल्स है, तो उन्हें मेटल वेसल्स में हम क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि एसिड प्लस मेटल अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मतलब वो रिएक्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब ये जो मेटल सॉल्ट है तो हम ये थोड़ी ना कि कोई भी हम खा सकते हैं, अब वो इवन पॉइजनस भी हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, जो मेटल सॉल्ट बनेंगे वो आपके पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम वहां पे नहीं रखते, क्योंकि मेटल आपका जो भी एसिड है कर्ड या सॉर सब्सटेंस वो उस मेटल के साथ रिएक्ट होके कोई फर्दर कंपाउंड फॉर्म कर देगा। क्लियर। सो एसिड एंड सॉर सब्सटेंस को हमें ब्रास एंड कॉपर वेसल्स में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दे आर रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, दे कैन रिएक्ट एंड फॉर्म पॉइजनस सब्सटेंस। क्वेश्चन 2, which gas is liberated when an acid react with metal। अगेन यही क्वेश्चन आ गया आपका। सो कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, पॉप साउंड। ठीक है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, पॉप साउंड। कैसे, बर्निंग मैस्टिक लेके आएंगे कोई भी, और वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी विद अ पॉप साउंड। ठीक है, एक्टिविटी आपको इवन दी भी हुई है, दैट इज पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 पे फिगर 2.1 आपकी। क्लियर, हाइड्रोजन टेस्ट के लिए। नाउ थर्ड आपका मेटल ए, थर्ड क्वेश्चन, मेटल ए, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक कंपाउंड है आपका ए, मेटल है उसके अंदर, ठीक है, मेटल कंपाउंड है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है, एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस किसमें प्रोड्यूस होती थी, CO2। एफरवेसेंस में आपका क्या प्रोड्यूस होता है, CO2। ठीक है, CO2 का हमने टेस्ट भी किया था, एफरवेसेंस। क्लियर। तो यहां पे रिवर्स दिया है कि एफरवेसेंस प्रोड्यूस करे, दैट मींस वो कौन सी गैस होगी, CO2। अब याद करो, कोई भी एसिड किसके साथ रिएक्ट होकर CO2 फॉर्म करता है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट प्लस HCl क्या फॉर्म करेगा, कोई भी मेटल सॉल्ट, जो भी मेटल होगा वहां पे, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन है हमारी। अब हमें ये पहचानना है यहाँ पे कौन सा मेटल होगा। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, ये भी चीज आपको बोल दी कि बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रही है, दैट मींस वो CO2 है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। आपका जो फॉर्म कर रहे हैं कंपाउंड वो कैल्शियम क्लोराइड है, इट मींस आपका वहां पे मेटल कौन सा है, कैल्शियम, तो ये मेटल क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम। क्लियर। और कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCO3। सही है गलत है, सही है। क्यों, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 होती है। कोई भी कंपाउंड आप लिख रहे हो तो उनकी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग करना है। 2 पहले क्या हुआ, कट गया 1 दोनों की वैलेंसी 2 है, तो क्या फॉर्मूला बना, CaCO3। कोई भी कंपाउंड आपको रिएक्शन में लिखना है हमेशा अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी लिखना है। ठीक है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल रिएक्शन ये हो गई। अब इसे हमें बैलेंस भी करना है फर्दर, ये भी चीज ध्यान रखना। सो क्लोरीन यहाँ 1 है, यहां 2 दिख रहे हैं, तो यहां हमने 2 कर दिया। सो हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए यहाँ पे, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कार्बन 1 1, ऑक्सीजन 3, 2 + 1 3। तो ये रिएक्शन अब आपकी बैलेंस्ड हो गई। क्लियर, आगे समझ में। अब देखो लास्ट में आपसे क्या पूछा था, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और इवन इसके नीचे नेम भी लिखने हैं आपको सारे। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, आगे समझ में। नाउ पेज नंबर 28 पे बेटा जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 पे 28 पे
25 पे पहले। अब इसमें क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वा सॉल्यूशन। अब इसमें बताया था ना आपको, HCl हो या HNO3 हो या कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड है, वो हमेशा एक्वा सॉल्यूशन में ही एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। क्यों? बिकॉज दे लिबरेट H+ आयंस इन वाटर। क्लियर? और वो ही प्रेजेंस शो करते हैं किसी भी एसिड की, और वो वाटर के साथ फर्दर मिक्स होके क्या बन जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, जिसकी वजह से एसिड की स्ट्रेंथ वहां पर दिखती है, एसिड की प्रेजेंस दिखती है। क्लियर? बट अब इन्होंने क्या बोला, वाइल सॉल्यूशंस ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। आपके अल्कोहल और ग्लूकोज है वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, इवन उनके अंदर हाइड्रोजन कम एलिमेंट उनके अंदर होता है, बट वो क्या करते हैं, दे डू नॉट लिबरेट H+ आयंस इन वाटर। ठीक है, दे डू नॉट लिबरेट H+ आयंस इन वाटर। अब ध्यान से सुनना इस दोनों वर्ड्स को बेटा। पहला ये कि उनके अंदर हाइड्रोजन होता है, क्लियर। दूसरा दैट इज कि वो H+ आयंस लिबरेट नहीं करते, क्लियर। यानी सिर्फ किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन होने से वो एसिड नहीं बन जाएगा, क्लियर, जब तक वो H+ आयंस लिबरेट नहीं कर रहा। तो ग्लूकोज अल्कोहल दोनों के, इवन अगर आप फॉर्मूले देखोगे अल्कोहल का, अगर हम एक जनरल फॉर्मूला लें C2H5OH, ये आपका इथेनॉल है जो आप फर्दर चैप्टर 4 में पढ़ोगे, क्लियर। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है C6H12O6। तो इस दोनों के अंदर HH आयंस है, ठीक है। अब ये ऐसा ही नहीं बेस है, OH होने का मतलब अगेन बेस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयंस लिबरेट नहीं करेगा ये वाटर में, क्लियर। तो ना तो ये एसिड है और ना ही बेस है, क्लियर। ये न्यूट्रल कंपाउंड है आपका अल्कोहल, इवन ग्लूकोज भी, ठीक है। तो हमें कोई भी एसिड या बेस अगर देखना हो तो जब तक वो H+ या OH नेगेटिव आयंस लिबरेट नहीं करेगा तब तक हम उसे एसिड या बेस नहीं कह सकते, क्लियर हो गया। सो ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, इसलिए क्योंकि H+ आयंस लिबरेट नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है किसी भी एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि वो आयंस फॉर्म कर देता है। दे लिबरेट H+ आयंस इन वाटर। अब आयंस वहां पे आ गए, क्लियर। आयंस क्या होते हैं, चार्ज स्पीशीज। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम उसके थ्रू पास करवाएंगे तो वो चार्ज स्पीशीज फ्लो होना स्टार्ट कर देगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना स्टार्ट कर देगी। सो दैट्स व्हाई अगर कोई भी आपके पास आयनिक सॉल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा, क्लियर, बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, ठीक है। जो आयंस लिबरेट हो गए हैं वो फ्री आयंस की तरह, वो आपके एक शिफ्ट होते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह सॉल्यूशन में, क्लियर। तो कोई भी इवन आपको अगर आयनिक सॉल्यूशन मिल जाए, एसिड कर रहा है, बेस कर रहा है, या कोई भी इवन सॉल्ट भी जब वाटर में डालेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जैसे NaCl है, NaCl को अगर हम वाटर में डालेंगे तो Na+ और Cl नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड आप अभी आगे फर्दर पढ़ोगे मेटल्स में, ठीक है। कोई भी आयनिक कंपाउंड्स क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सबको क्लियर है, जो सॉल्यूशन हम वाटर में प्रिपेयर करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अब आपकी जो ड्राई HCl गैस है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करती, क्यों? क्योंकि अभी हमने बात किया था जब एसिड वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब अगर हम वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे, यानी वहां पे वो ड्राई स्टेट में है, तो H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, और H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इट मींस वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर सकती, यानी दैट्स व्हाई वो लिटमस का कलर चेंज नहीं करेगी, क्लियर। तो रीजन इज दे डू नॉट लिबरेट या डिसोसिएट, they do not liberate H+ ions in the absence of water, ठीक है।
सो H प्लस आयंस नहीं करेंगे तो वो कलर चेंज नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, while diluting an acid why is it recommended? वैसे सारे हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हुए सारे क्वेश्चंस के ही, ठीक है ना, बुक वाले मतलब जब एक्सप्लेनेशन किया था पूरे चैप्टर का, ठीक है, कि एसिड के अंदर कभी भी वाटर ऐड नहीं करते, वाटर में एसिड ऐड करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वाटर आपके फेस पर भी आ सकता है स्प्लैश करते हुए, ठीक है। जैसे अगर हम वाटर एसिड में डालेंगे, ठीक है, तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि वहां पे एसिड ज्यादा है, वाटर कम है जितना आप डाल रहे हो, क्लियर, तो वो एसिड उछल के बाहर आ जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी एक्सप्लोजन टाइप की, क्लियर। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, वाटर में एसिड को डालते हैं, क्लियर, और प्रॉपर स्टीयरिंग के साथ, ठीक है। स्टीयरिंग मींस हिलाते रहेंगे, तो हिलाने से क्या होगा कि एसिड की जो हीट डेवलप हो रही है वहां पे वो डिसॉल्व हो जाएगी उसमें, क्लियर, कंज्यूम हो जाएगी, जिसकी वजह से एसिड आपका बाहर नहीं निकल पाएगा, क्लियर। नाउ फिफ्थ आपका, हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? अगर हम हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन कैसे इफेक्ट होगी अगर हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूट कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल वहां पे ज्यादा हो गए। एसिड, अगर हम एसिड सॉल्यूशन को देखते हैं तो एसिड सॉल्यूशन के अंदर कुछ एसिड होता है और कुछ वाटर होता है बेसिकली, ठीक है। अगर हम लिक्विड स्टेट में देखते हैं तो एसिड हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही मिलता है हमें, क्लियर, तो उसके अंदर एसिड और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर होता है, क्लियर। अब सपोज हमने डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स और मिला दिए हमने, तो वहां पे जो एसिड की परसेंटेज है वो कम हो गई, तो हाइड्रोनियम आयन आपके क्या हो जाएंगे वहां पे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब अगेन वही चीज, परसेंटेज ही एक तरीके से कि कितना वहां पर अवेलेबल है पूरे कंटेनर में एज कंपेयर टू होल, ठीक है। कंसंट्रेशन आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी, क्या है फॉर्मूला याद है? कंसंट्रेशन किसी भी चीज की निकालते थे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 कर देते थे परसेंटेज में निकालने के लिए। तो वही चीज आपकी अगर इनटू 100 नहीं करें तो नॉर्मल ये कंसंट्रेशन है हमारी, क्लियर। तो अगर हम अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट यानी एसिड तो वहां पे वही है बट सॉल्यूशन बढ़ गया, सॉल्यूशन बढ़ गया तो आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी वहां पे, एसिड की कम हो जाएगी, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या हो गई, एसिड हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीजेस व्हेन इट इज डाइल्यूटेड। जब आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो तो क्या हो जाएगी, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज। अब इसी तरह अगर कंसंट्रेटेड कर रहे होते तो इंक्रीज हो जाती, क्लियर। अगर हम सपोज कोई एसिड है हमारे पास, उसमें और एसिड डाल रहे हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड डाल रहे हैं मतलब, तो वहां पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब इसी तरह क्वेश्चन 6 में दिया है, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने और बेस मिला दिया, क्लियर, एक्सेस, तो वहां पे हाइड्रोक्साइड की आयंस क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि और बेस आ गया, बेस में OH नेगेटिव आयंस होते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, तो और हाइड्रोक्साइड आयंस डिसॉल्व हो गए, वाटर तो वहां पे उतना ही है, क्लियर। तो कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयंस की क्या हो गई, इंक्रीज, क्लियर सारे क्वेश्चन इसके भी। हाँ, क्वेश्चन 1 पेज नंबर 28 पे बेटा, अब क्वेश्चन 1 क्या है वहां पे, वे यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, ए एंड बी सॉल्यूशन है आपके पास और एच का पीएच कितना है 6 और इसका पीएच 8। अब हमें क्या पूछा गया है, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन, ये चीज ध्यान रखना बेटा, क्लियर। ये फर्दर आप इवन आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, तो जितने ज्यादा pH होगा उतने H प्लस कम होंगे। हमें यहाँ पे ज्यादा क्या पूछा है, H प्लस आयंस, तो ज्यादा H प्लस आयंस कब होंगे, जब pH कम होगा। सो pH किसका कम है, इसका, ए वाले का, तो इसमें क्या होगा, मोर H प्लस आयंस, क्लियर बेटा। नाउ सेकेंड आपका
इसमें और क्या पूछा, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो ये बताया हुआ आपका 7 से नीचे एसिडिक होता है, तो ये क्या होगा आपका एसिडिक और ये बेसिक। क्लियर? नहीं तो सिंपल सी बात, जिसमें ज्यादा आपका H+ आयंस है वो एसिडिक हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर कंसेंट्रेशन H+ आयंस की ज्यादा या कम हो जाए तो उससे नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ वी इंक्रीज द concentration of H+ ion, solution will become, if we increase the concentration of H+ ions, solution will become more acidic, और इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स अपोजिट क्या होगा कि अगर हम डिक्रीज करेंगे कंसेंट्रेशन H+ आयंस की तो सॉल्यूशन आपका लेस एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, लेस एसिडिक या बेसिक की तरफ कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये क्लास में भी पहले डिस्कस किया था, दैट इज डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयंस। यस, बेस में भी H+ आयंस होते हैं। इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। अब बिकॉज दे हैव मोर OH negative ions, because they have more OH negative ions than H+ ion, that's why they are basic in nature. Clear? Now fourth question बेटा आपका, under what condition, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime और slake lime। ये भी हमने डिस्कस किया था। सॉइल आपकी क्या हो जाती है, एसिडिक, बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ठीक है, दैट्स वाई वो माइल्ड बेस डिसॉल्व करते हैं या कोई ऐसे कंपाउंड जो बेसिक ट्रीट कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज चॉक। ठीक है, तो बिकॉज सॉइल इज एसिडिक, या कंडीशन पूछा है आपसे तो एज सॉइल इज एसिडिक। ठीक है, दैट्स वाई वहां पर हम कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सअप कर रहे हैं। क्लियर? नाउ पेज नंबर 33, नाउ पेज नंबर 33 पे बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 कॉमन नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ये चीज ध्यान से पढ़ लेना, केमिकल नेम पूछा है या कॉमन नेम पूछा है। कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। देखो अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, हमें वो सब्सटेंस पूछा जिसको ट्रीटमेंट करवाने के बाद किसके साथ, क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। तो हम रिएक्ट किसको करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये लिखना है हमें, और स्लेक लाइम, या इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आप लिख सकते हो, और इवन सब कुछ ही लिख देना, क्या पता टीचर ने क्या पूछा हुआ है। क्लियर? तो आपको सारा कुछ पता है तो सारे लिख देना। ठीक है, सिर्फ एक लिख के आओगे वो बोलेंगे नाम पूछा था, तुम फॉर्मूला लिख के आ गए। ठीक है, तो इवन लिख ही देना। नाउ थर्ड, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ये बताया था मैंने आपको पहले भी, कौन सा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, और क्या नाम है इसका, फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट विल हैपन इफ अ सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। अगर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही होता है, अगर इसको हीट करें तो क्या फॉर्म करेगा ये, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और बैलेंस करने के लिए 2 यहां पे लगा देंगे और बैलेंस हो जाएगा आपका। चेक कर लेना, रिएक्शन पहले भी दी हुई है आपको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ऊपर ही देखो रिएक्शन दी हुई है पेज नंबर 33 पे, कैल्शियम सल्फेट
डॉट हाफ H2O, वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो 1.5 H2O होता है। क्यों? क्योंकि जिप्सम आपका फॉर्म होता है दैट इज CSO4 डॉट 2H2O। ये क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जिप्सम। क्लियर बेटा? सारे इंटेक्स क्वेश्चंस